तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि व्हाट आर कैनाल रेज। ठीक है, तो हमें कैनाल रेज क्या होती है ये बताना है। और उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। ठीक है, अगर किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है तो क्या उस पर कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसके आंसर देख। तो व्हाट आर कैनाल रेज का आंसर होगा कि कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। मतलब कैनाल रेज की खोज हुई, उसी के बाद तो प्रोटॉन की खोज हो पाई ना, तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, जो पूछा था कि 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो मतलब उस पर कोई चार्ज आएगा या नहीं, तो उसका आंसर होगा द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज 1 नेगेटिव चार्ज बैलेंस 1 पॉजिटिव चार्ज। भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा नेगेटिव चार्ज, वो दोनों एक दूसरे को आपस में मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आपको पता ही है क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसी के साथ एक और क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको वही बता दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। जो नेक्स्ट था कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4u है, तो आप जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आपको न्यूट्रॉन बताने हैं तो हम न्यूट्रॉन को x मान लेंगे, जैसे मैथ्स में मांगते थे। एटॉमिक मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा 4 में से 2 माइनस होगा 2 मिल जाएगा हमें। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हीलियम में, 2 होंगे। ओके, देखिए यहाँ हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज अ होल। मतलब आपने पढ़ रखा है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड और बोर्स, अब बस उसी को यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, पहला होगा एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली, वो मैंने प्लस का जो साइन बनाया उसको हम पढ़ेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट एंड द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ये मैंने आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय भी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ रखा है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन, बस उसी को हमें एक्सप्लेन करके लिखना है। तो देखिए मेरा आंसर होगा, एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल द प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमने एक्सपेरिमेंट में देख रखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हम दोनों क्वेश्चन साथ में देख सकते हैं। एक है ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स, मतलब KLMN शेल्स के साथ हमें बोर्स मॉडल बनाना है। और दूसरा है हमारा कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ़ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। अगर गोल्ड के अलावा कोई और मेटल का फॉइल यूज़ किया गया होता अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में तो क्या हुआ होता, यही बताना है हमें यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। तो पहले वाले का फिगर आप सब लोगों को पता है, बोर्स मॉडल का KLM 3 शेल्स में हम ये दिखा देंगे। और दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि ऑन यूजिंग एनी मेटल फॉइल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड रिमेन द सेम एज ऑल एटम्स वुड हैव सेम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो दूसरे भी मेटल को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता, सेम ही मिलता, सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलता है अगर गोल्ड के अलावा कोई और मेटल भी यूज़ होता तो। So in next questions write the distribution of electrons in carbon and sodium atom. Okay, तो चलिए देख लेते हैं। और फिर उसके बाद है हमारा if K and L shells of an atom are full then what would be the total number of electrons in the atom। तो ऐसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, यानी हमारे पास 2 शेल होंगे, एक 2 आ जाएगा और एक में 4। उसकी कैपेसिटी कितनी है, L की 8 है बट 4 ही है, तो 2 और 4 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे ही सोडियम में देख लेंगे। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि K और L शेल अगर फुलफिल्ड होंगे तो कितने नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम में, तो आप जानते हैं K में कितने होते हैं, 2 होते हैं और L में 8 होते हैं अगर फुलफिल करना है तो दोनों को मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8 और 2 10, यानी उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैलेंसी निकालनी है हमें, यानी क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी एटम की। ये एक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ऐसे ही बाकी दोनों भी होंगे।
होगा वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसको अगर हम शेल्स में अरेंज करेंगे तो क्या होगा 2, 8 और 7, तो यानी एम में ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, क्योंकि वो 7 अगर निकालेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन कि अगर वो 1 ले के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो लेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। ओके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी क्वेरी हो उससे कमेंट बॉक्स में पूछिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।